नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। आज विश्व जल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और भविष्य में पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, न्यायाधीश यशवंत वर्मा का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का प्रस्ताव आंतरिक जांच प्रक्रिया से अलग है। बिहार आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन समेत अन्य की सुरक्षा से संबंधित अनुमतियां रद्द की और आईपीएल का 18वां संस्करण आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व जल दिवस है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इस वर्ष का विषय है ग्लेशियर संरक्षण। भारत के पास दुनिया के कुल ताजे पानी का केवल 4% भंडार है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पानी की कमी को दूर करने और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कई पहल और योजनाएं लागू की है। जल जीवन मिशन के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से पानी उपलब्ध कराया गया है। वहीं अमृत सरोवर मिशन के माध्यम से जल स्रोतों को नया जीवन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक वीडियो साझा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। हो सकता है आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना हो। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा हो। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल संकट वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है, लेकिन भारत ने इस चुनौती को अवसर के रूप में बदल दिया है। श्री पाटिल ने कहा है कि जल जीवन मिशन ने करोड़ों घरों में नल का जल उपलब्ध कराया है। श्री पाटिल ने हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल स्टेडियम से देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा की सिंचाई और जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। श्रीमती चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार के सहयोग से शुरू किया गया है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन अर्थ ओवर में शामिल होगा। अर्थ ओवर का आयोजन प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक होता है। इस घंटे के दौरान दुनिया भर के लोग सभी आवश्यक लाइटें बंद कर देते हैं। भारत में प्रतिष्ठित स्थल, स्मारक, सार्वजनिक और निजी संस्थान, व्यवसाय और समुदाय इस आयोजन में एक साथ भाग लेते हैं। इस वर्ष के अर्थ ओवर का विषय है जल के प्रति जागरूक बने। जल संरक्षण और स्थायी प्रथाओं की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अर्थ ओवर पहली बार वर्ष 2007 में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शुरू किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव उनके खिलाफ चल रही जांच प्रक्रिया से अलग है। यह बयान दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से कथित तौर पर नकदी बरामद होने की खबरों के बाद आया है। निष्पक्ष परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक आज चेन्नई में हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बैठक की अध्यक्षता की। श्री स्टालिन ने कहा है कि निष्पक्ष परिसीमन पर दूसरी संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक हैदराबाद में होगी। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से संसद के प्रतिनिधित्व की सीटें कम होंगी, जो लोकतंत्र के मूल्यों को खिलाफ रहेंगी। उन्होंने कहा है कि परिसीमन परामर्श के बाद किया जाए तो निष्पक्ष होगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने 1971 की जनगणना के बजाय नवीनतम जनगणना के आधार पर परिसीमन का विरोध किया।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि प्रस्तावित परिसीमन लोकतांत्रिक मूल्यों और संघवाद को खत्म करना एक प्रयास है। राज्य के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने कहा है कि परिसीमन बैठक को भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने का एक प्रयास है। बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1912 से 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष बिहार दिवस का विषय है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। इधर राजधानी ईटानगर स्थित डीके कन्वेंशन सेंटर में भी बिहार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति ने बिहार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये प्राचीन काल से ही ज्ञान और विकास की भूमि रही है। प्रधानमंत्री ने बिहार को वीरों और महापुरुषों की पावन भूमि बताया। उन्होंने कहा है कि भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला ये राज्य आज अपनी विकास यात्रा के अहम पड़ाव से गुजर रहा है। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में आज बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर चर्चा की गई। इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार पर चिंता व्यक्त की गई है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय से बांग्लादेश सरकार पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए दबाव बनाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने मुजफ्फरनगर में बांग्लादेश को 30 मीट्रिक टन जीआई टैग वाला गुड़ निर्यात किया है। ये किसान उत्पादन संगठनों एफपीओ और किसान उत्पादक कंपनियों एफपीसी के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश को गुड़ के सीधे निर्यात की एक पहल है। इस निर्यात को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा सुगम बनाया गया है। इसके अलावा मिजोरम की राजधानी आइजोल से सिंगापुर के लिए एंथोरियम फूलों की एक खेप भी भेजी गई है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। उन पर 660 करोड़ रुपए के रिएजेंट और मेडिकल उपकरणों की खरीद में घोटाला करने का आरोप है। ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार अधिकारियों में कॉर्पोरेशन के 2 प्रबंधक और स्वास्थ्य विभाग के एक उपनिदेशक भी शामिल है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वर्ष 2011 से 2014 के बीच नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के आवंटन, विकास और मंजूरी में अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में दिल्ली और नोएडा में कई स्थानों की तलाशी ली है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में सीबीआई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर विभिन्न कंपनियों, उनके निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए हैं। तलाशी के दौरान एजेंसी ने आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और अन्य सामग्री बरामद की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन सहित व्हाइट हाउस की कई पूर्व वरिष्ठ और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित अनुमतियों को रद्द कर दिया है। व्हाइट हाउस द्वारा कल सुरक्षा एजेंसी प्रमुखों को भेजे गए एक पत्र में ट्रंप ने कहा है कि अब आगे से इन सभी लोगों को महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तक गरज के साथ वर्षा होने, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिण प्रद्वीपीय हिस्सों में गरज के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की। पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में आज गरज के साथ तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा होगी। ये स्थिति अगले 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बनी रहेगी। ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, शियोमी, सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, लोहित, अंजाव और चांगलांग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में गरज के साथ घंघोर बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का 18वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।